इंसान को अपना सम्मान खुद करना चाहिए। अब 4 घंटे से बैठे हो, फिर उठोगे मेरे लिए माला लाओगे, इसलिए मैंने खुदा ही उठ लिया। लेडीज भाइयों, इधर इधर देखो जी जी भाई, जेंट्स बहनों, वाह, पीछे बैठे पीछे खड़े पहरेदारों, सामने बैठे चेयरमैनों, गद्दे पे बैठे गद्दारों और माइक से चिपके कारो। मेरी जरूरत ही नहीं बोलने की, पढ़े लिखे लोग हैं साहब। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही साहब कि पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, उसकी छाती में झंडा गाड़ेंगे, घर में भैंस का खूंटा खड़ा नहीं रहा। अच्छा लगता है दादा जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतनी बात घरवाली के सामने करके बताएं, मान जाऊंगा। आ जाओ बेटा, हो गया, अच्छा लग रहा ना? मैं भी गया था, बड़ा अच्छा लगा था, भगवान का साहब, बड़ी शांति महसूस होती भाई साहब। दो 3 बोतल पानी पी लो, उसके बाद भैया तू भी मोदी भक्त है कि भगवान का सरदार खड़ा नहीं हो कि लाइट बंद, और कितना अंधेरे में रखोगे यार। अब ताली वाली मत बजाना साहब। हाँ ये तो बजवा लेंगे हम तो। अच्छा अब देखो साहब, एक बात बताएं आपसे, ये ताली बजाने वाली थोड़ी है यार। जो भी आ रहा कभी क्या ताली बजाओ ताली बजाओ, क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? भाई माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। और ये साहब ये इसको क्या समझ रहे, ताली बजाने वाले भोपाल थोड़ी है यार। ये बजाएंगे ताली, मेरे को बजवाना आता है। आप लोगों को ये बात बता दूं, कभी किसी किन्नर को बीमार होते देखा आपने? इसलिए नहीं हो कि बजाता है। आप लोग भी बजाओ, बीमार नहीं होगे। बात दिल तक पहुंचे तो मुस्कुराना सब। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, अब जुड़ जाना। अब कोई मतलब और किसी को जाना हो तो चले जाओ, फिर मैं, क्योंकि मैं खुला ना तो फिर मैं उठने नहीं देता। अब सुनो ध्यान से, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, सभी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। अब ये बताओ डॉक्टर नीलम जी, क्या कोई माँ की बराबरी कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो एक बार ताली बजा के मुझे बता दे कि वाकई में कोई नहीं कर सकता। और मैं सिद्ध करूंगा साहब, वाहिगुरु भाटिया इस मंच से सिद्ध करके जाएगा कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नैना सुनो, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब, ये सत्य है। जब मैं बहुत छोटा था ना साहब, तो बहुत शरारती था। मोहल्ले की पूरी औरतें आती थी, हम किसी को मौसी किसी को बुआ कहते थे। वो आती थी और मेरी माँ से कहती थी, विजय लक्ष्मी तेरा बेटा कितना क्यूट है ना। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। समझ में आ जा, शरारती था। आज बड़ा हो गया साहब, मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी की सहेलियां भी आती हैं और बोलती जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम एक बार थोड़े मुंह से नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। माँ की बराबरी कौन कर सकता है साहब? माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। इस शेर को सवाल देना। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। और बड़ी संगसाज है अम्मा मेरी, जिसके दामन में दुआओं के हथियार निकले। वाह 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 वाह। और बड़ा खुश नसीब था मैं जो खेला उसकी गोद में, जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले। जिसके वाह 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 वाह, क्या कहते, बहुत अच्छा। नैना जी बोल रही थी मुझे कि भाटिया जी एक बात बताओ। जुड़ जाना बेटा, अब मैं खुल रहा हूँ, जुड़ जाना। जो भी 10, 15, 20 मिनट आप लोगों को मेहनत करिए खाली करने के लिए, बाकी का मैं पूरा हॉल खाली करके जाऊंगा। हाँ नैना जी बोल रही थी सरदार जी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। बोले देश के सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मुफतलाल जी हमारे पिता एक, हमारा गुरु एक, हमारा रब एक, हम एक जैसे ना। नहीं फालतू बात मत करो। ये बताओ देश के सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं, तुम्हारी बीवियां कैसे पहचान दी कि मेरा ही वाला? बड़ा खतरनाक प्रश्न है।
हाँ, मैंने कहा मैडम कुम्हार अपना गधा पहचानता है। क्या बात है। और जिसके लिए नमक मिर्ची हल्दी धनिया में सुबह शाम तक ला रहा, पहचानेगी नहीं क्या? बोले नहीं आप विस्तार से बताओ। अरे मेरी बातों को बता देखो, मैंने कहा मैं हूँ सरदार। बोले हाँ, किस्मत से मेरे डैडी भी सरदार। नहीं है नहीं है, कोई माई का तो खड़ा बताया उसके बाप सरदार मेरे हैं। वो क्या है सर, अपना मोहल्ला सरदारों का, बाप बदलने का सवाल ही नहीं। हाँ, मैं बारीक बात करूंगा, पकड़ लेना। बोले नहीं आप बताओ। बोले आप, अच्छा दूसरी बात ये कि किसी सरदार को हमने भीख मांगता नहीं देखे, आज तक नहीं देखे, इसका राज क्या है? इनका देखो, हम फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते, हमारे यहाँ शादी वादी करने की प्रथा है ही नहीं। हम लोग शादी वादी में क्यों पैसा बर्बाद करें? शादी नहीं करते ही नहीं है हम लोग, शादियाँ वादी करते नहीं, फालतू में पैसा बर्बाद करते। नहीं बताओ। उनका देख, मैं सरदार। बोले हो मेरे डैडी भी सरदार। तो बोलती है हाँ। मैंने कहा मेरे चाचा भी सरदार, मेरे मामा भी सरदार। मेरे सर करीब 25-50 भाइयों का ना कुनबा है, चाचा बाबा ताया मिला के, और बहुत बड़ा घर है मेरे, तो हम सब इकट्ठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ शादी वादी करने की प्रथा तो है ही नहीं। तो मेरे मामा जी के लड़के ने लव मैरिज कर ली। अब ध्यान देना बात पे, चाचा परेशान, क्या करूं यार, क्या करूं, दिमागी काम नहीं कर रहा यार, लड़के ने नाक कटा दी, खानदान की लव मैरिज कर ली यार, क्या करें? तो उन्होंने मफतलाल जी को फोन लगा दिए। बोले भाई मफत है, मामा तो पापा यार, उनको क्या लगे भाई, भाई का दोस्त, बेटे का दोस्त तो नाम ही लिया उन्होंने। और मफत है? बोले हाँ जी। यार एक मुफ्त में सलाह दे यार। बोले बोलो जी। तेरे भाई ने लव मैरिज कर ली, क्या करूं यार? बोले कुछ नहीं मामा जी, आप पार्टी दे दो। कमाल हो गया यार, इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई। वाह, जय हो, बहुत अच्छा। पार्टी दे दो यार, जब हो गया यार, तूने बताया नहीं यार, पहले कमाल हो गया यार। मजे तो अब लेना, ठाके रोक के रखना, बताना मेरे को। 20 दिन बाद पार्टी हुई साहब। 21वें दिन वो टेंट वाला टेंट ले गया, साउंड वाला साउंड ले गया, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन ले गया, बर्तन वाला बर्तन ले गया। वो 21 दिन पार्टी खत्म, सब चले गए घर। वो सामने लिफाफे लेने के लिए बैठा था, वो लिफाफे लेके चला गया, सब अपने अपने घर चले गए। 25वें दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी एक बात बताओ, मैंने रिश्तेदार समझ लिए, अड़ोसी पड़ोसी समझ लिए, मगर ये तो बताओ मेरा वाला है कौन सा? तालियां रोक के बताना। सास ने बोली बेटा 45 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं आज तक नहीं समझ पा रही, तू कल की छोकरी क्या समझेगी? तो अब समझ में आई कि हमने चुप रह के 10 साल देश कैसे चलाए। आई समझ में? सर यहाँ आ जाओ ना आप, यहाँ के बात कर लो सर, आ जाओ ना, अच्छा लगेगा सर मुझे। क्या सर इतनी दूर से आए, उनको बोल दो भाभी को कि हम बाद में बात करेंगे आपसे। क्या है सर इतना भी, आप बिगड़ रहे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ना सर। तो मजे लो सर, क्या मजे ले लेंगे, क्या आप बिल्कुल सर। जो कुछ सुनाऊंगा साहब मैं अपना ही सुनाऊंगा। ये वाहिगुरु भाटिया है, लोगों ने मुझे कोट किया, मैं किसी, हो सकता है मेरी कुछ पंक्तियाँ के कुछ शब्द किसी पहले आए हों, आपके कई सालों से प्रोग्राम हो रहे हैं, पर जो कुछ सुना रहा हूँ अपने खुद का लिखा, उस माँ ने दिया था वो सुना रहा हूँ। मेरा एक भी टिप्पणी, मोदी जी की एक टिप्पणी मैंने जो करी थी साहब, जब मोदी जी जीत के आए तो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहाँ से मैंने हाथ उठाया था, पूरे देश में वायरल हुआ था। पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मंच पे आए और पहला माइक संभाला, संसद की चौखट चूमा और पहला उन्होंने भाषण दिया, दोस्तों मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। कहते साहब आप लोग बड़े लोग। फिर 15 अगस्त को क्या कहें, घर घर शौचालय बनवाओ। मैंने कहा बड़े भाई यार आपने खुद खाओगे, को ना खाने दोगे, तो जी अपन काहे के लिए शौचालय बनवा रहे हैं? मोहम्मद लाल जी को दे दो, हमारी पेमेंट है तो ढंग से हो जाएंगी कम से कम। इसलिए कह रहा था सरदार को बीच में ही सुन लो, फंसाए केजरीवालों को आप लोगों ने, हैं? काम कोड़ी का नहीं, फुर्सत ढेले की नहीं। आप सुनिए साहब, एक खास चीज सुनाने का दिल है मेरा।
एक हास्य देता हूँ, उसके बाद फिर मैं 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 2 मिनट बस 2। मेरे घर के बाजू में नेताजी रहते हैं साहब, नेताजी रहते हैं, तो नेता अपना काम नहीं जी दादा, बस 2 मिनट दादा, बस 2 मिनट का, मैं ज्यादा समय नहीं दुश्मन ये जाति निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। मैंने ना टेलर को शर्ट दी थी सिलने के लिए, तो उसने मुझे कहा था भाटे जी आस्तीन बड़ी कर दूं। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल दोस्ती खूब पाल के रखे हो। ये व्यंग बड़े भाई के सामने पढ़ रहा हूं, और दादा इसको संवारना ताकि मेरे काम आ सके। अभी आगे 2 पंक्ति रहेगी, वो बाद में सुनाओ। बिल्कुल दादा, सुनूंगा मैं, बिल्कुल सुनूंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सागर साहब, ये सागर हैं साहब, हम तो एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद नहीं है इनके सामने बैठ के पढ़ना हमारी हैसियत नहीं साहब। मैंने नीचे बैठ के सुना है, जिनको आज मैं मंचों में जिनके साथ बैठा हूँ सत सत नमन करता हूँ। वो तो रहूंगा ही ना, रहूंगा वो तो मैं। चलिए साहब, मेरे घर के बाजू में साहब नेताजी रहते हैं, उनके यहाँ भिखारी आ गया। नेताजी चुनाव में बिजी थे, बस इसके बाद मुझे विदा करना। नेताजी बिजी थे चुनाव में, नेताजी चुनाव में बिजी, घरवाली बाहर निकली, भिखारी ने बोला मैं रोटी देते माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया माँ, रोटी देते। तो उन्होंने बोला सब्जी लाया है? बोले लाया हूँ माँ। ला दे दे, वो सब्जी भी गर्म कर दूंगी, रोटी भी ला दूंगी। वो सब्जी लेकर अंदर चली गई। 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट हो गया, नहीं आए। तो दूसरे भिखारी ने आके इससे पूछा क्यों तेरी सब्जी ले गई क्या यार? बोले हाँ, मेरे से रोटी ले गई, अंदर बैठ के खा रही हो। सरदार प्रताप फौजदार हमारे मंच का आइटम बॉय है, ये लाफ्टर चैंपियन रहा है। इनने जिसको हराया है लाफ्टर में, वो आजकल पंजाब का मुख्यमंत्री है। बहुत ऊंची चीज है ये, बस भोला ज्यादा है थोड़ा। आज जगजीवन मिश्रा के चक्कर में पड़ गया। आते ही इसने जगजीवन मिश्रा से केवल एक प्रश्न किया भोलेपन में, बोले पंडित जी तुम लोग ये चोटी क्यों रखते हो? तो जगजीवन फ्री था, इसने कहा चलो मौका मिल गया, तो इसने तुरंत अपना ज्ञान दिया। बोले चोटी नहीं एंटीना है, इससे अखिल ब्रह्मांड से हमको विचार आते हैं। जैसे ये बात बोली तो सरदार गंभीर हो गया। बोले यार तुमको इतनी सी चोटी से इतने विचार आते हैं, तो मेरे सिर पे तो गुरुदेव ने पूरी व्यवस्था जमा के दी हुई है, फिर मुझे विचार क्यों नहीं आते हैं? तो पंडित जी ने कहा नहीं सरदार जी, विचार तो आपको भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाए। तब से ही सदमे में है। आज सुरेंद्र जी को एयरपोर्ट से लेके अभी तक परेशान कर रहा है। ये दोनों एक ही फ्लाइट से उतरे हैं एयरपोर्ट पे लखनऊ में, और गाड़ी का रास्ता देख रहे थे, और ऊपर से एक पक्षी ने इसके कोट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया। तो सुरेंद्र जी बड़े हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत अपना रुमाल निकाल के इसको दिया सरदार को कि ले पोंछ ले। तो ये बोला वो तो उड़ गया। तुम्हारे पहुंची नहीं है अभी तक। एक प्रयास और करता हूं, आजकल रोज नई कविता लिख रहा है, टीवी पे जाता है, आपने देखा होगा नेताजी लपेटे में, इधर घटना घटी नहीं इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती है कि सरदार लिख दे तो मैं घटूं। अभी एक दिन रात में 1 बजे इसने मुझे फोन किया, बोले शशिकांत एक नई कविता लिखी है, तुझे सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा सरदार जी इतनी बजे, 1 बजे, ये कविता लिखने का और कविता सुनाने का समय है? अरे बोले यार कोई है नहीं, तो मैंने सोचा तुझे ही सुना दूं। अब मैंने कहा बड़ा भाई है, सुनने के अलावा चारा भी क्या है? मैंने कहा सुनाओ। अब सरदार जी की कविता सुनना, 1 बजे रात में सुना रहा है मुझे। बोले खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। मैंने कहा सरदार जी कविता सुना रहे हो कि जी हॉरर शो दिखा रहे हो? अरे बोले अगली पंक्ति तो सुन। अगली पंक्ति मैंने सुनी, मुझे आज तक आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ जाए तो आपकी तालियां उठाना। मैं आनंद के उस जादूगर को आपके बीच बुला रहा हूं। बोले खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, फिर सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। आपकी तालियां सही जगह बजी,
अपनी कविता से, अपनी भाव भंगिमा से आपके हृदय की हिलोर को, आपके नयन की कोर को जो कवि आनंद से जोड़ सकता है, वो परमानंद तक की यात्रा कराने का कौशल रखते हैं। इतिहास के बड़े जानकार हैं। उनकी लिखी हुई किताबें पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर और एमए के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। एक ऐसा पढ़ा लिखा इंजीनियर जो बाद में सरदार हो गया और सरदार होने के बाद कवि हो गया और कवि होने के बाद फिर कुछ नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई सरदार प्रताप। अभी मतले में माइक सेट कर रहा हूं। वो फोटो ऐसा लगेगा कि माइक वाला है क्या। कितनी बातें कर रहा था विधायक जी, देखा आपने हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं? हद हो गई यार। रे ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। वाह बेटा, ओ भैया, ओ भाई, ओए भाई रे, तैने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? चल चल, कोई नहीं पी रहा, चल रहने दे, चल। ये सब प्रधानमंत्री के हाथ की बनी चाय पी रहे, तेरी क्या पियेंगे? अरे तू आ गया अब, वहीं दे दे। तुम क्या मेरे काउंटर में रख के सामान बेचोगे क्या? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ले तू ले ले, पहले ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बता, कसम है तुझे, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो कभी यहां से, कभी यहां से, कभी पीछे से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। दोस्तों, थोड़ा सा महीन टिप्पणियों में ऐसा लग रहा है कि आप जो है विधायक जी थोड़ी देर आप नहीं, मेरे पास कम से कम नेताओं पर 300 चुटकुले हैं। नेताओं पर? हाँ, और मैं शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहो चुपचाप। और मैं, और कुछ एमएलसी जी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? गए? और एसपी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप एसपी, मैं आईजी। थोड़ी या सुन तो ले यार। आपने यूपीएससी क्रैक की होगी, फिर ट्रेनिंग की होगी, फिर आईपीएस लिया होगा, फिर एसपी बने होगे। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन से विधायक जी जब भी कहता हूं कब्बो, वो उधर से कहती है आई जी। ये और भैया, आई जी कहती है कि भाई जी कहती है? यादव बीच में बोलेगा जरूर। और बताऊं आपको, ये बड़े दूध दही से प्यार करने वाले लोग हैं। यादव की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे। इसलिए तू चुप रहे, मैं खिसियाया हुआ हूं इस समय, मेरा टाइम निकल गया यार। हाँ, वो अब
अब एसपी साहब एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले बेचारे ये जो है ना आपके एसपी साहब तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जब तक उनको मालूम है कि ये जेब कतरा शहर में, तब तक वो जा ही नहीं सकते। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे हैं तो वहाँ क्राइम कौन करेगा। तू तक मुझे छेड़ा मत यार, तेरी कसम, मुझे अपना काम करने दे। एक अंग्रेज आया, अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो यार, महीन टिप्पणियां हो रही हैं, महीन टिप्पणियों को आप उठा नहीं रहे। देखो मैं बहुत महीन टिप्पणी करता हूं, आपने अगर समझ ली मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद मैं नैमसार में आया हूं, ये एक तीर्थ है, मैं पहले भी आया था तो, और इतने गैप से आप बुलाओगे तो अगली बार तो मुश्किल ही है आना, है ना। तो हाँ विधायक जी, थोड़ा सा वो गीत गा रही थी फूल से लिपट गया मैं, वो तेरे लिए नहीं था। तेरे लिए गीत वीत गाना तो भाई मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है भाई। एक बार शुरू हो गया रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी, अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है यार। क्या करें, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? वो कहाँ गया, वो गया वो कौन? वो प्यार मत करना। अबे तेरे बस की नहीं है तो दूसरों को क्यों रोक रहा है तू? ऐसे लोग उसका देखा तुमने? मैं इतना, अरे तेरे बस की इसलिए नहीं है कि पतले तार में ज्यादा करंट आ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरों को उपदेश दे रहा है? हाँ ये अच्छा, ये जब वो आए, मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। तुम हो कि अपनी घर में फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। विधायक जी ये बड़े भोले हैं आजकल। मैं सही बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती थी यार। क्या बात है यार, मोहब्बत हमारे जमाने में। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, टू टांग बोल, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाते थे। अब क्या है, हमारे जमाने में तो, मैं सही कह रहा हूं, सही बताना भार्गव जी, हाँ करते रहना मेरी बात पे। नहीं मैंने अभी चिट्ठी डिस्पैच नहीं की है। एसपी साहब ताली बजाओ, नहीं मैं नाम बदल सकता हूं अभी भी। मस्ती का थोड़ा मूड में आ जाओ दोस्तों। हंसी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। और मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह, इतने भले आदमी अनिल भाई, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। आए यहाँ पर बोले अनिल भाई क्या लोगे? मैं कुछ भी ले आओ, समोसे खाओगे, कचौड़ी खाओगे, लाए कुछ नहीं। बस सांवरिया जी कहाँ हैं? अच्छा हाँ ठीक है। कौन से गैंग में है? यहाँ बैठ जाओ।
मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहनाई थी। बजाते रहो तालियों, हाँ तालियों से क्या आ जाओ। देखो क्या होता है, हम है ना कहीं ढूंढते हैं क्यों हंसे, किस बात पे हंसे, कितना हंसे। अरे साहब यही जिंदगी है। आप कभी कल्पना करके देखो, जितने बड़े लोग बैठे हैं खुशियों के लिए तो सब कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, तनख्वाह मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, सब खुशी के लिए। तो जब खुशी की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम भीतर से परेशान होते हैं, बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। दुनिया मर जाएगी भाई, ये तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो भाई साहब टेंशन, बिना बात टेंशन भाई साहब। ये बैठे दोनों, सर प्रणाम करता हूं। हालांकि बुलाया आपने, पर क्या करूं मैं, बुलाया तो बुलाया, मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारे अटल जी थे। आज देखो क्या है अटल जी का, ये अभी मैंने आज लेख पढ़ रहा था अखबार में, एकदम अटल जी याद आ गए। अटल जी अद्भुत नेता थे साहब, कवि थे, कवियों को खुद भी मंच पे पढ़ते थे, उसके बाद कवियों को बुलाया करते थे अपने यहाँ पर कविता पाठ सुनने के लिए। वो इतने प्रेमी थे, वो कवि थे सर। अनिल बाबू एक दिन प्रधानमंत्री बने, मैं एक कवि हूँ। अच्छा सुनीता जी मैं भी कवि हूँ। मेरे को अटल नहीं, अटल जी बड़े हास्य विनोद वाले व्यक्ति थे। उनका एक किस्सा तो किसी को नहीं पता पूरे हिंदुस्तान में मेरे अलावा। पोखरण विस्फोट हुआ, रात को 3:30 बजे उन्होंने कलाम जी को फोन करा। रात को कलाम जी को फोन करके कहा कि पोखरण विस्फोट होने वाला है, राजस्थान के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले, अब देखना मस्ती और हास्य और ठाका कहां से निकाला, अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहता हूं। बोले क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो चुकी सर, आप चिंता ना करो, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहां से होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। भाई वाह, बहुत खूब, वाह बहुत बढ़िया अनिल भाई, वाह वाह। मस्ती, कोई टेंशन नहीं है, काहे की टेंशन लेनी है? हमेशा कोई टेंशन क्यों रखे भाई साहब? हमारे को मोदी जी हैं, देश के अद्भुत नेता, क्या आज काम कर रहे हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़ का लोन, 50 साल के लिए लोन लाए वो 2 लाख करोड़ का। बदले में दे गए गीता माता, दिया है अगले, वो सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि गीता माता का मोल तो अनमोल है। उनका गीता माता जिसके साथ में साथ हो गई उसने तो मुक्त प्राप्त कर लिया। पर वो क्या समझे, उन्हें दिया है 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? बस सुन लो सांवरिया जी, जो आज तुम्हारा है कल किसी, बजाओ एक बार फिर से तालियां। ये बात कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। कितनी शांति से बैठी हमारी बहनें, ये कितना, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत आज वो दे रहा हूँ आप कुछ नहीं तो। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, सुनीता जी एक कवि सम्मेलन मेरा ऑडिटोरियम में, ऐसे ही एक महिला ऐसे पीछे बैठी, 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को बुरी तरह से, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे, टेंशन हर जगह बिखरी पड़ी है, कोई टेंशन रखनी नहीं है सर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं। वाह वाह, के अमित शाह बड़ा काम आ गया बड़ा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब आपका योगी और उत्तर प्रदेश और आपकी तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी
करिए आए घर का काम, अब आए नहा धो के दोनों। अमित शाह बोले ऐसा है, क्या होता मस्ती जीवन में है, मुझसे रुका नहीं जाता, मैं कितना भी गंभीर हो लूं। ये है ना मस्ती की बात है और भीतर से निकलती है। अब ये शायर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शायरी पढ़ी, ये थोड़ी ना मेरे को शायरी नहीं आती, मेरे को भी शायरी आती है सर। हम शायरी हरियाणा वाले इतनी तगड़ी करते हैं भाई साहब, हम इतनी देर नहीं लगाते। ये 19 साल में बाल सफेद हो गए, क्यों रो रही है 19 साल तक? टाइम पे काम क्यों नहीं निपटा रहे तुम 2-3 दिन में? ये ताली बजा रहे हैं, 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, क्यों बुढ़ापे में दुखी हो रहे हो तुम? कंप्यूटर का युग है, 19 साल तक लगे हुए हैं बाल सफेद करने में। मैं तेरे को ये कर देता, हमारे यहाँ नहीं होता हरियाणा में, 2 मिनट का काम है। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म, साला शाम को घर आ जाओ अपने। इतनी देर में पता चल जाता, पता नहीं क्यों लगे हुए बाल सफेद कर लिए जरा भाई ने इस चक्कर में कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, भरपूर प्यार और आपके ठाके। कितनी देर पढ़ना है? जब तक ये लोग चाहें। इसने कुछ ले तो नहीं रखा? बाबूजी बैठो ना सर। मालिक अच्छा नहीं, ये तो करिए वरना अभी आएंगे, लौट के आ जाएंगे। नहीं सब ये भाई साहब आजकल पुरुष महिला कोई वो नहीं, महिलाओं का तो बल्कि देखो आज हमारी सुनीता जी, दिल्ली में हमारी रेखा जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब लोग इतना नारी को जो दर्जा मिल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। वरना आजकल बेशक नहीं, पुरुषों के मन में बड़े खोट हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अनिल भाई के, अनिल भाई ये वीडियो मत बनाओ, मजे लो, आपने बहुत मेहनत करी है, रहने दो, ये तो बहुत सब यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ एक शिब्बू आया था, शिब्बू कहाँ बैठा है? अरे खड़ा हो जाए एक बार जरा। हाँ तालियां शिब्बू के लिए भी बजा दो, पूरी मेहनत करी है इसने भी। हाँ क्या बात है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर 1:30 बजे शोर मच गया, सब सो रहे पूरी सोसाइटी में। दिल्ली में रहता हूँ, अब तो गुवाहाटी में आ गया, पहले विनोबा कुंज में रहता था जब विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली की विधानसभा, उनके नीचे वाले फ्लैट में। तो भाई साहब 1:30 बजे शोर मच गया, सारे 20-30 लोग नीचे इकट्ठे हो गए, मैं भी नीचे चला गया। अनिल जी सुन लो आपके मतलब की बात, मैं भी नीचे गया भाई साहब। तो मैंने कहा क्या हो गया इतने बजे आप सब इकट्ठे हो गए? बोले अनिल भाई किसी ने ना पानी की टंकी में जहर मिला दिया। मैं बोला ओहो। मैं भाई साहब वापस घर पे गया, आधे घंटे बाद तो वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो मतलब ये ना खोट भाई साहब, ये वो हंस रहे जिनके खोट है, ये बैठे ये आंसू भाई जैसे लोग। भाई साहब ये भीतर का खोट बता रहा हूं मैं, मेरी किसी बात में गंभीरता नहीं पाई जाएगी, मैं कितनी गंभीर सुना लूं आखिरी में आएगा यही। गंभीर बनने से क्या फ़ायदा साहब, क्यों गंभीर बनना बिना बात के? अब महिलाएं इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हैं, ले लो टेंशन, हमारा क्या है? हमारे घर के सामने पार्क है, मैं घूमने गया सुनीता जी, आप ऐसे मत देखो, आप मेरे भी और ऐसे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत पूजनीय है और गुरु माता बैठी है। मैं तो घर पे भी गया आशा जी, हाँ तो मैं सामने वाले पार्क में चला गया जी, हमारे यहाँ पार्क है, मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे टहल रहा, चक्कर लगा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे से नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, इनको कभी आज तक नहीं करी किसी ने। सुंदर ने नहीं करी, मेरे को करी, मेरे को नमस्ते कर ली, मेरी तो कोई गलती नहीं बाबा जी, मेरे को कर ली। 1 महीने पहले की बात है, आज मेरी लुगाई को 1 महीना हो गया टेंशन लिए, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते टाइम बस एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत बढ़िया। किस लिए टेंशन लेनी है, जीवन इसका नाम ही नहीं है साहब। ये हमारे शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश आज़ाद कराया, इसलिए कराया कि हम हंसते हैं, हम हंसे हमारी खुशियों के लिए। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और हम आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पर रो रहे हैं। आप सोचो ना, उन्होंने क्या खुशियां को अपनी कुर्बान करी, कि त्याग किया।
आज ये पर्व मनाए जाते हैं, ये उत्साह और खुशियों के लिए यही जिंदा रहती हैं हमारी खुशियाँ। भाई बैठे हैं आज, अनिल भाई जैसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया, आशु भाई है, विपुल गोयल साहब है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, ये सब लोग। हाँ नहीं हो, ये इतनी शांति से महिला बैठी है हमारे हरियाणा में। अगर इतनी देर लुगाई चुप बिठा दो, बाबूजी खड़ा नाश हो जाए कति। हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं, उसमें एक होता खड़ा नाश, वो बताता हूँ कैसे होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया यार, हमको भी सैर करवा दो। बोला नहीं यार तुम शोर मत मचाते। अरे इसका ईको बढ़ गया, थोड़ा ईको कम कर। घर वालों ने पूछा यार तुम शोर बहुत मचाते हो, उन्होंने पूछा भाई हमें भी सैर करवा दे ऊपर। बोला नहीं तुम शोर बहुत मचाते हो। नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार इस शर्त पे बिठा के काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया हेलीकॉप्टर में बिठा के, कोई बोलेगा नहीं। सारे चुपचाप बैठे। उसने पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। और बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूँ, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की लुगाई भाषा, कोई कमी नहीं है हमारे हरियाणा में तो सारे एक से एक तगड़े। ये ताऊ जी बैठे इतने, हमारा हरियाणा का बुड्ढा इतनी देर बिठा दो। वो मेरे को मेट्रो में मिल गया, ताऊ मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहाँ चैन। अरे बोला बलबीर का है तू, जानना पहचान। अरे मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ। फिर पूछने लगा, बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे। अनिल भाई सुनो, ये मोबाइल छोड़ दो, हाँ मस्ती लो यार, क्या धरा मोबाइलों में, मोबाइलों ने तो ऐसी तैसी कर दी। 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। सर सुनना मस्ती लेना हरियाणा की बात। आ गए बाबूजी, आ जाओ, आइए सर आपके। अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता, आप बैठे होते हमारा हौसला बढ़ता है सर। तो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक मनचला लड़का घूरता हुआ आया, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जरा अदब वाला शहर है ना, उससे बोली ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। हमारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने।